हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी का। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 27/10/2013 को एग्ज़ाम हुआ था हाजीपुर में, और ये दोस्तों हम मैथमेटिक्स से लेके आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपका रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताए थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक, या फिर सजेशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला प्रश्न है आरआरसी हाजीपुर का, जो ये पिछले वर्षों में रेलवे में आए हुए प्रश्न है, तो वही मैं आपको डिटेल में आपको सॉल्व करके बताना है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। एक त्रिभुज में जो होता है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो इसके जो तीनों कोनों का जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ ले जाए कि एक वर्ग में या फिर समांतर चतुर्भुज में या फिर आयत में, तो इन सब में दोस्तों 360 डिग्री चारों कोनों का योग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि ये 77 नंबर का प्रश्न है आरआरसी हाजीपुर का। तो इसमें 6,34,721 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या है। तो दोस्तों हमको 7 का स्थानीय मान देखना है। तो हमको ये 7 को ऐसे एक लकीर खींच लिए और 7 के साथ बैठा दिए। उसके बाद इधर जे गो अंक है उतने जीरो बैठा देना है, अर्थात 700 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में 700 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल प्रश्न था जो कि ग्रुप डी अर्थात आरआरसी हाजीपुर 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों आपका प्रश्न दिया है 186 गुना 186 जोड़ 136 गुना 136 माइनस 2 गुना 186 गुना 136। तो दोस्तों आपको इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये किस बेसिस पर, किस आधार पर लिखा गया है। तो दोस्तों जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये दोनों सेम संख्या है और ये दोनों भी सेम संख्या है। अर्थात इसको जब हम ए मानेंगे और इसको मान लेंगे बी, ठीक, तो यहाँ 2 हो गया और ये ए है ये बी है। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ए माइनस बी के फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला का विस्तारित रूप यहाँ पे दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको मिला सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया 2 गो, ये बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab। ठीक है, अब इसका जब सॉल्व करेंगे हम तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके करेंगे। तो ए में क्या है दोस्तों, ए में दिया है 186 और बी में दिया है 136 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसके अंदर वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 186 में अगर 136 गया तो बचता है दोस्तों 50, और ये 50 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25 और 1 0 और 1 0 2 0 हो जाएगा, अर्थात 2500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये 946 जोड़ 157, ये दोस्तों आपका स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है। ठीक, और ये जो है होल स्क्वायर में है, ठीक ना, और गुना 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर है। ठीक,
अब फिर नीचे 946 गुना 946 जोड़ 157 गुना 157। तो इसको जब हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में हो रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना, और इधर हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको a माने 946 को और 157 को b मान ले तो ऐसा हमारा प्रारूप आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हमको करना क्या है, जब हम दोस्तों इसको गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि a प्लस बी का विस्तारित रूप क्या होता है, इसका विस्तारित रूप होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ गुना हो गया, फिर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये गुना का सिंबल है ये गुना नहीं है, यहाँ पे प्लस का सिंबल था। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 2ab कट जाएगा, और क्या बचता है मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर में ही बचता है। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार हुआ तो 2 को बाहर कॉमन ले लिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर कर दिए। ठीक है, अब जब हमारे पास बच्चा ऊपर में 2 होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और उसके बाद नीचे हमारे पास बच रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे भी ऊपर भी है तो दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर कितना बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर आपको मिल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो होता है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको 2 होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद सीधा बैठा के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जब काट देते हैं तो हमारे पास यही 2 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के डाल सकते हैं, मैं इसको अगले वीडियो में नेक्स्ट अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि किसी संख्या के 60% का 3/5 कितना है, 36 है। तो हमको दोस्तों क्या करना है कि 60% का 3/5, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक, और उसका 60%, तो 60% का वैल्यू क्या होता है, 60% का वैल्यू होता है 3/5 ही होता है। ठीक है, तो इसका हम 3/5 कर दे रहे हैं यहाँ पर। फिर 60% का बोल रहा है 3/5, तो अब फिर से 3/5 करना पड़ेगा, बराबर कितना है दोस्तों ना 36 है। अब जब दोस्तों इसको हम काटेंगे 3 या 9, अब 9 चौके 36, इधर 4 हो गया। अब ये 5 गुना 5 25, 25 चौके हो जाएगा दोस्तों 100, अर्थात x बराबर वो संख्या कौन सा है दोस्तों 100 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 99 के 2/3 से 52 का 3/4 कितना कम है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 99 के 2/3 से, तो 99 का 2/3 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा। आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं, मौखिकली भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हो गया 99 का
2/3 एक तरफ हो गया और एक तरफ हो गया 52 का 3/4। अब जब इससे काटेंगे तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 तिया ये हो गया 39 और ये हो गया आपका 66। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 52 का 3/4 कितना कम है। इस संख्या से 52 का 3/4 कितना कम है। तो कितना कम है दोस्तों, आपको जब आप घटाएंगे इसमें से तो बच जाएगा हमारे पास 7 2, टोटल 27 कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 24, 36 और 40 का एलसीएम कितना होगा। तो इसका जो दोस्तों एलसीएम होगा वो निकालने का एक तरीका है कि आप इसको सिंपल आप इसको ऐसे कीजिए, 24 लिखें, 36 लिखें और 40 लिखें। ठीक है, अब इसको आप या तो इसको जैसा आप करेंगे, हम इसको ये भाग विधि द्वारा ही बता दे रहे हैं। जैसे 2 से भाग दिए तो 12 हो गया और 18 हो गया और एक 20 हो गया। ठीक है, फिर जब 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब फिर तब 3 से भाग देते हैं तो यहाँ बचता है 3 और सॉरी यहाँ 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है, यहाँ 10 बचता है। ठीक, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर ये 3 ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब गुना करें 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72 और 72 5 360। ठीक है, तो 360 हमारा आंसर होगा। अब मैं इसको और एक तरीका बता रहा हूँ आपको, वो जो बड़ी ही सिंपल तरीका है। इसमें करना क्या दोस्तों, जैसे आपको 24 किए, यहाँ 36 किए, यहाँ 40 किए। दोस्तों आपको इन तीनों का एलसीएम अगर निकालना तो आप इसको ऐसा कीजिए कि 2 का गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना अर्थात फिर 4 या 12 या 36, मतलब इनके गुणनखंड को लिखना है। और इसमें भी 2 गुना 2 गुना 4 हो गया, फिर 4 दूना 8 और 8 5 6 40। ठीक है, अब इसका हमको देखना है कि यहाँ पर कितना है ना, तो यहाँ पर है कि 24 में जो है आपका 2 का घात 3 है। ठीक है, और गुना है यहाँ पर 3, ये 24 का हो गया। अब 36 का जब देखेंगे तो 2 का घात 2 है और 3 का घात 2 है। ठीक है, अब 40 का जब देखेंगे तो 2 का घात 3 है और 5 का घात 1 है। ठीक, अब इसमें जिसका घात ज़्यादा है उसी को लेना है। तो इसमें 2 का घात 3 है, यहाँ भी, यहाँ 2 का घात 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाला ही लेंगे। अब यहाँ पर भी 2 का घात 3 है, तो कोई भी एक को ले लेंगे, 2 का घात 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 अब देखेंगे तो 3 यहाँ पर 3 का घात 2 है और 3 का घात किसी में नहीं है, तो मैक्सिमम 3 का घात 2 है, तो यहाँ पर 3 का घात 2 ले लिए। अब उसके बाद कौन सा अलग संख्या ये भी देखना है। तो 2 और 3 तो हो गया हमारे पास, अब 5 बच रहा है, तो इस 5 को भी ले लेना है। कोई भी संख्या को छोड़ना नहीं है, चाहे उसका एक ही, चाहे वो किसी एक ही बार क्यों ना आया हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 2 तिया 2 का घात 3 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 72 5 से 360 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि ये तो जोड़ घटाव का प्रश्न है दोस्तों। तो इसको करना क्या है कि 1027.05 घटा 314.005 जोड़ 112.25। ठीक, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसको में करने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैंने इसको 1027 लिख दिया 05, ये प्लस में वैल्यू है, और यहाँ पर 112 को जोड़ देंगे 112.25। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक, अब जब 314 को हम घटाएंगे, 314 हम घटाते हैं 005, तो यहाँ पर भी एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, सुविधा के लिए। तो 0 में 5 गया तो यहाँ बच गया 5 और यहाँ से 1 उधार लिया तो यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है,
अब 10 मिनट लग जाएगा। अब फिर यहाँ 9 में 4 गया तो बच जाएगा 5, और आपका 2, 3 में 1 गया तो फिर 11 में 3 गया तो 8, अर्थात 825.295। ये कौन सा ऑप्शन में है? 825.295 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से भी कुछ कर सकते हैं। तो ऑप्शन से करने का तरीका ये है दोस्तों, हम सब में डिनोमीटर में 3 जोड़ के देखेंगे। अगर दोस्तों हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, मान लीजिए हम इसमें जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर 3/23 हो गया 3 जोड़ने के बाद। तो ये 1/3 नहीं हो तो ये सीधा काट देंगे इसको। फिर ये 7/24 है। अब इसमें जब हम नीचे 3 जोड़ेंगे तो ये 7/27 होता है, तो इसको भी हम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है एक, ये पहला नंबर, ये चौथा नंबर का। अभी दोनों को हमको करके देखना है। तो अब जब इसको करेंगे हम तो ये मान लीजिए 5/12 है, इसके नीचे 3 जोड़ेंगे तो हो गया हमारे पास 5/15, अर्थात 1/3 आ गया। ठीक है, अब अंश में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5/12 है, और ऊपर 4 जोड़ देंगे तो ये 9/12 हो गया, और तो काटेंगे तो 3/4 हो गया। तो हमारी ये मैच कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 3 संख्या में पहले 2 संख्याओं का जोड़ 45 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का जोड़ 55 है, तीसरी और पहली संख्याओं का 3 गुना 90 है। तो तीसरी संख्या हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने का तरीका ये है, हम आपको जैसे इसमें करना क्या है कि इसमें आपको जैसे पहला संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या बी है, तो टोटल कितना बताया है? 45 बताया है। और बताया है कि दूसरी और तीसरी संख्या था बी और सी का जोड़ कितना बताया यहाँ पर? 55 बताया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि तीसरी संख्या और पहली संख्या अर्थात ए और सी का 3 गुना इधर ये है बराबर 90 है। ठीक है, अब इस 3 से काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा 30, अर्थात ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तीसरी संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो तीसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि अब जब इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अर्थात इसमें अगर सबको जोड़ देंगे, इधर वाला को इधर जोड़ेंगे और इस साइड वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, तो इधर हमारे पास सब ए बी सी तीनों 2-2 करके हो जाएंगे। तो हम तुरंत 2 कॉमन में रखते हैं और ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं और इधर भी जोड़ देते हैं। 45, 55, 100, 130 हो गया। 2 से काट देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 65। ठीक है दोस्तों, 65 बचा। अब हमको सी तीसरी संख्या निकालना है, अर्थात सी का निकालना है। तो ए प्लस बी का टोटल कितना है यहाँ पे? 45 है। अब यही 65 में 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक आदमी है, उसका आयु है अपने बेटे की आयु का 30 गुना है और 18 वर्ष बाद वो 3 गुना आयु हो जाता है। तो उस आदमी का वर्तमान आयु हमको निकालना है। तो इसमें करना क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए बच्चे का आयु अगर अभी x है, ठीक, तो उसके पिता का आयु हो जाएगा 30x। ठीक है, यही अगर 18 वर्ष बाद अर्थात x प्लस 18 करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? तो इधर भी हम 30x प्लस 18 करेंगे तो ये उस बच्चे की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, 3 से गुना कर दिए। बच्चे की आयु 18 साल बाद इतना हो रहा है, तो जब इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 54 और यहाँ पर 30x प्लस 18।
अब जब दोस्तों x और x एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27। ये 3x को इधर ले गए तो 30 में 3x गया तो 27x बचा, और 18 को इस साइड लेके आए तो हमारे पास यहाँ पर 27 बच गया, अर्थात 27x बराबर 27 हो गया। मतलब x का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो बच्चे का उम्र है 1 वर्ष और पिताजी का उम्र है 30 वर्ष, वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 नंबर सही होगा। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक व्यापारी वस्तु को लागत मूल्य में बेचता है, अर्थात जितने में वो खरीदता है उतने में ही बेचता है, लेकिन वह बेईमान व्यापारी था, इसीलिए वो क्या करता है कि 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ परसेंट हमको निकालना है। तो दोस्तों इसमें हमको देखना है, मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है कितना, 900 ग्राम, तो उसका लागत कितने पे जाएगा, 900 ग्राम पे जाएगा, अर्थात सीपी हो गया 900 ग्राम, और वो कितना ज़्यादा ले रहा है, 1000 ग्राम का दाम ले रहा है, अर्थात वो 100 ग्राम ज़्यादा दाम ले रहा है। तो यही 100/900, 900 में तो वो 100 ग्राम ज़्यादा दाम उससे ठग रहा है, उसको लूट रहा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि 100/900 गुना 100, इसको परसेंट में बदलने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। और जब इसको करेंगे ऐसा तो ये हो जाएगा, 2 0 कट गया इधर, और 100/9 बराबर होता है हमारे पास 11.99, और यहाँ पर 1 हो गया 11.1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है, 11.1/9%। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक छात्र ने 20% अंक लाया, ठीक, 20% लाया, और वो 30 अंक से साल में दोस्तों ये फेल है, ठीक, अर्थात अनुत्तीर्ण है, वो अनुत्तीर्ण हो गया। 30 नंबर अगर वो और लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन एक दूसरा छात्र है वो 32% लाता है, और वो कितना अधिक नंबर लाता है, तो वो 42 नंबर अधिक लाता है। तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब अंकों की पास प्रतिशत कितनी है, ठीक है दोस्तों, तो हमको जब हम इसको, ये 32% है और ये 20% है, तो परसेंट एक तरफ लाएंगे, तो जब परसेंट को हम एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे तो इधर 30 था, जब 42 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -42 है, और बराबर हो जाएगा 32 - 20, अर्थात 12% हो जाएगा। तो 12% का मान 72 है, तो 1% का मान हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 100% का मान हो जाएगा 600। ठीक है, अब पासिंग परसेंट हम कैसे निकालेंगे, 1% का मान 6 हो रहा है, तो दोस्तों जब वो 20% लाया था, अब उसको 30% और ज़रूरत था पास करने के लिए, तो 1% का मान जब 6 है तो यहाँ पर 30 के % है, तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया, अर्थात 5%, मतलब 20 और 5 25% नंबर उसको और चाहिए था, और 5% उसको नंबर और चाहिए था, होने से वो पास कर जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 25% होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इधर से भी इसको मैच करके देखें, जैसे यहाँ पर 32% था, तो वो तो कितना नंबर ज़्यादा लाया था, 42 नंबर ज़्यादा लाया था, तो 1% का मान कितना है 6, तो 42 कितना % है, 7% है, तो 32 में अगर 7 घटा देंगे तो भी 25 ही आता है। ठीक है, तो 25% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन पर मत जाइएगा। तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक आदमी हर माह
₹3500 खर्च करता है वो, और अपनी आय का वह 12.5% बचाता है। तो उसका मासिक आय अर्थात मासिक इनकम हमको निकालना है। तो दोस्तों जब वो 12.5% बचाता है तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8, ठीक है। अर्थात उसका टोटल इनकम दोस्तों 8 है, ठीक, टोटल इनकम 8 है और उसका सेविंग कितना है 1 है। 12.5% में 1 उसका सेविंग है। तो अगर ये 8 कमाता है 1 सेविंग करता है, मतलब 1 बचाता है, तो वो कितना खर्च करता है 7 खर्च करता है, ठीक। 8 में 1 किया तो 7 बच गया, तो 7 का मान कितना दिया हुआ है 3500 दिया हुआ, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। तो यही 500, जब 1 का मान 500 है तो उसका टोटल इनकम कितना था 8 था, तो 500 को 8 से गुना कर देंगे तो 5 8 है हमारा 4000। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 1:2 पाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर जैसे 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें क्या है ना कि इसमें 2:1 में इधर हो गया आपका मिल्क हो गया, इधर हो गया वाटर हो गया, ठीक। जब इसको 60 को हम 3 से भाग देंगे क्योंकि 2:1 2 और 1 3 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 दूना 40 हो गया और यहाँ पर 20 का 20 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएं, अर्थात इस साइड हमको ऐड करें कि ये 2:1 हो जाए, नहीं 1:2 हो जाए, ठीक है। तो इसको 1 मानेंगे, इधर 2 होना चाहिए। तो जब 40 बराबर 1 है तो इधर हमारा 80 मान होना चाहिए, तभी तो ये 1:2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर 20 पहले से है, तो और कितना जोड़ेंगे, तो और दोस्तों हमको 60 जोड़ना पड़ेगा तभी 80 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः, अर्थात पहला पाइप 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो इस टाइप का प्रश्न दोस्तों बहुत ही इजी होता है। तो इसमें इसको करने का तरीका क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक, 2 पाइप है, तो ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में भरता है। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक। अब ये 20 मिनट में भरता है तो इसका जो क्षमता होगा अर्थात एफिशिएंसी होगा वो 1 मिनट में 3 काम करेगा, और ये 60 को जब 30 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, अर्थात बी 1 मिनट में 2 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 था। अब जब दोनों मिल जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, तो टोटल वर्क 60 है। अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो उसको 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 12 मिनट सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि यहाँ पे दिया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने पहले दोस्तों बता दिया था आपको कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। तो यहाँ पर 18 का 10 गुना दिया है, तो यहाँ पर इसको भी 10 गुना कर देना, अर्थात 5 गुना 10 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक छात्र 2.5 किलोमीटर घंटा से घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से घर से स्कूल जाता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है।
तो घर से स्कूल की दूरी हमको निकालना है दोस्तों। तो इसका जो तरीका है दोस्तों, वो एक फॉर्मूला है कि S1 इंटू S2 इंटू डेल्टा टी, और यहाँ हो जाएगा S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1। यही फॉर्मूला जब हम बैठाएंगे तो S1 इसमें क्या हो जाएगा, जैसे उसका पहला स्पीड क्या था 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक था 1 किलोमीटर बढ़ा के था 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक को लिखेंगे 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक को लिखेंगे 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब डेल्टा टी मतलब क्या हो गया कि वह जब 2.5 किलोमीटर से प्रति घंटा जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, मतलब प्लस 6 मिनट हो जाता है। लेकिन वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्थात तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है इसमें, 6 मिनट लेट पहुंचा। मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था तो 10:06 में पहुंचा, और 3.5 का स्पीड से वो 9:54 में पहुंचा। तो दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 12 मिनट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही 12 लिख देना है। ठीक, अब ये मिनट में, तो इसीलिए इसको हमको 60 में चेंज कर दें, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा ना कि जैसे S1 माइनस S2 तो कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम जब काटेंगे तो ये कटेगा ऐसे, 12×5 = 60 हो गया। अब इस 5 से फिर यहाँ कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर हो गया 7/4 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 6 वर्ष में SI अर्थात साधारण ब्याज मूल राशि का 30% है, तो कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई मूलधन है और उस पर साधारण ब्याज 30% हो जाता है मूलधन का, वो कितना समय में, 6 वर्ष में। तो 1 साल में कितने % हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा 30/6 बराबर 5% के रेट से उस मूलधन पे ब्याज लग रहा है। तो ये 5% के रेट से जब लग रहा है तो मूलधन कितना है उसमें, 100 है। 5% मतलब 100 में 5 रुपया, तो मूलधन हो गया 100। तो हमको फिर से 100 रुपीज़ ब्याज पाने के लिए कई साल तक उस धन को ब्याज में लगाए रखना पड़ेगा। तो 5% जब है यहाँ पर तो इसको 20 से गुना कर देना पड़ेगा, अर्थात 20 साल तक रखना पड़ेगा। 20×5 = 100 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा 20 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि एक आयताकार प्लॉट है कि लंबाई चौड़ाई से 4.5 गुना है। ठीक है, मान लीजिए चौड़ाई आपका x है, चौड़ाई आपका x है, अर्थात b से चौड़ाई को डिनोट कर रहे हैं और l को कर रहे हैं 4.5x। तो इसकी लंबाई क्या होगी। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है। दोस्तों ये तो एक अधूरा प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें उस आयताकार प्लॉट की कोई परिमाप या क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो इसको निकालना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न ही गलत टाइप हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास लास्ट प्रश्न है कि एक आयत की परिधि 60 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक आयत होता है आप, ठीक, क्या बोल रहा है इसमें कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है,
अर्थात चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई है आपका 2 है। अब तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और टोटल इसका परिमाप दिया हुआ है 60। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। परिमाप बराबर होता है 2 ओपन ब्रैकेट L प्लस B होता है, ठीक। तो आयत का परिमाप कितना है, 60 है। अब जब ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। और यही L प्लस B बराबर हो गया 30। तो यहाँ पर क्या दिया है, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 1:2, या फिर लंबाई 2 है तो ये चौड़ाई 1 है, तो ये टोटल 3 हो गया, तो काटेंगे तो 10 हो गया। अब ये लंबाई हो जाएगा 20, ठीक, और चौड़ाई हो जाएगा 10, ठीक है। अब जब लंबाई हो गया तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 20, ठीक, हम इसको यहाँ 20 और चौड़ाई है 10, बराबर हो गया हमारे पास 200 आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा वह ग्रुप डी पर ही होगा, और ये दोस्तों आपका उसी डेट पे अर्थात 27 अक्टूबर 2013 को ही एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पर है, और ये भी दोस्तों रीजनिंग से ही है। तो अगर दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कहीं हमको सुधार की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं इस पर सुधार करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।